हेलो दोस्तों, अनटोल्ड हिस्ट्री एंड व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ, मैं आपके लिए ही कुछ जानकारियां पढ़ रहा था जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको माउंट आबू के अचलगढ़ पे स्थित जो 3 भैंसें बनी हुई है उसकी जानकारी दूंगा। अब सब लोग माउंट आबू तो गए होंगे और माउंट आबू पे गए होंगे तो आप अचलगढ़ भी गए होंगे। अचलगढ़ के जो अचलेश्वर मंदिर है उसके पास मंदाकिनी कुंड बना हुआ है। उस कुंड पर 3 भैंसें बनी हुई है पत्थर की। तो आज इस वीडियो में उन्हीं भैंसों के बारे में बताऊंगा, उनके इतिहास के बारे में बताऊंगा। आप लोग जब अचलगढ़ गए होंगे, अचलेश्वर मंदिर गए होंगे, तब आपने वहाँ के कुछ लोगों द्वारा उसकी कहानी सुनी होगी कि वो भैंसे थे, राक्षस थे, वो घी पी जाते थे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर बनाता हूँ और मैं उन भैंसों के इतिहास के बारे में बताऊंगा। उनके जो पुरातात्विक स्रोत है उनके आधार पर मैं आपको उनके जो इतिहास के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी प्रेजेंट में मैं परमार शासक है उन पे स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे उन भैंसों के बारे में अच्छी सी जानकारी मिली है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। तो चलिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन सी वो भैंसें हैं, कहाँ पे बनी हुई है। फिर आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इतिहास है और कैसे पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं और किस आधार पर मैं ये बता सकता हूँ। तो चलिए एक बार वो देख लीजिए कौन सी भैंसें हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ उसके इतिहास के बारे में। तो यही वो 3 भैंसें हैं जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये भैंसें माउंट आबू के अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर के पास जो मंदाकिनी कुंड है वहीं पे बने हुए हैं। आप सब लोगों ने भी देखे ही होंगे उसके बारे में, वहाँ का जो कहानी बताते हैं राक्षस वगैरह ऐसे ऐसा, ये आपने सुना भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब उसके धारावर्ष के पराक्रम के बारे में बताया गया था इन मूर्तियों के आधार पर। धारावर्ष इन भैंसों को मारता वगैरह नहीं था, ये सिर्फ उसके पराक्रम को बताने के लिए इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इन भैंसों से कुछ ही दूरी पर धारावर्ष की एक मूर्ति भी थी पहले, जिनके हाथ में एक धनुष था और वो धनुष को इन्हीं की दिशा में रखा हुआ था। और ये जो 3 आप छिद्र देख रहे हैं, ये छिद्र उसी को दर्शाते हैं कि वह एक ही तीर में 3 भैंसों को भेज सकता था। तो ये धारावर्ष के पराक्रम को बारे में बताया गया हुआ है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक स्रोत क्या मिलते हैं, पुस्तक में किस जगह लिखा हुआ है और कौन से लेख में ये जानकारी मिलती है, ये आपको आगे की वीडियो में बता देता हूँ। तो आपके इसके इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने फोटो में देखा कि कौन सी वो भैंसें थी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ कि यह भैंसें एक प्रतापी शासक का प्रतीक है। प्रतीक किस प्रकार है मैं आपको बताता हूँ कि जब आबू क्षेत्र में अर्बुद मंडल में, उस समय माउंट आबू अर्बुद मंडल जैसा कहा जाता था, उस समय सिरोही वगैरह ऐसे नहीं थे। तो अर्बुद मंडल में परमार शासकों का राज था। तो उस समय धारावर्ष करके एक प्रतापी शासक हुआ था जिसने संपूर्ण अर्बुद मंडल पर राज किया था। उसके परमार शासक धारावर्ष के अभी तक 16 से 17 लेख मिलते हैं हमें। तो ये भैंसें उसी के वीरता का प्रतीक है। इन्हीं भैंसों से कुछ ही दूरी पर उसकी स्वयं की एक मूर्ति भी थी पहले, फिलहाल अभी तो वो वहाँ पे नहीं है। इन भैंसों से कुछ ही दूरी पर धारावर्ष की एक मूर्ति बनी हुई थी। उसके हाथ में एक धनुष बना हुआ था, उसको तीर चलाते हुए बताया गया था। उसका मतलब ये था कि धारावर्ष एक इतना प्रतापी शासक था, इतना अच्छा धनुर्धर था कि वह एक ही तीर में 3 भैंसों को भेज सकता था। उसकी वीरता का जो प्रतीक है उसको उन मूर्तियों के आधार पर बताया गया था।
और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो सबसे पहले तो बता दूं, जो पट्ट नारायण का जो शिलालेख 1287 ईस्वी का जो मिलता है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमार शासकों में धारावर्ष एक प्रतापी शासक हुआ था जो एक तीर में 3 भैंसों को बेच सकता था। पहली जानकारी तो ये। दूसरी जानकारी हमें मिलती है श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहासकार हुए हैं, उनके सिरोही राज्य के इतिहास की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 74 पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्वयं वहां गए थे आज से करीब 1880 के आसपास। वो स्वयं उन्होंने पूरे सिरोही जिले का दौरा किया था। उन्होंने जो स्थिति देखी थी वो लिखी थी, और उन्होंने भी पट्ट नारायण शिलालेख को आधार माना है। उन्होंने स्पष्ट वो चीज़ देखी थी। उन्होंने ये देखा था कि 3 भैंसों के सामने वो उसकी स्वयं की धारावर्ष की मूर्ति बनी हुई थी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 भैंसे और धारावर्ष की मूर्ति धनुष चलाते हुए, ये सब उसी बात का प्रतीक है कि प्रतापी शासक, परमार शासक में प्रतापी शासक धारावर्ष करके हुआ था, जो एक ही तीर में 3 भैंसों को बेच सकता था। ये उसके प्रताप का प्रतीक है, ना कि कोई भैंसे राक्षस हुए थे, ना कोई घी पीते थे। ये सब गलत बातें हैं। तो यही इतिहास है कि उसके पराक्रम की गाथा को वहाँ बताया गया था। तो आप गलत जानकारी में न आए, यही इसका सही इतिहास है। अब मैं आपको इसके जो लेख है और जो सिरोही राज्य के इतिहास की जो पुस्तक है वो भी आपको बता देता हूँ कि किस जगह ये लिखा हुआ है और कौन से लेख में ये है। तो यही वो लेख है। इसकी जानकारी गोपीनाथ शर्मा जो अच्छे इतिहासकार हुए हैं, उनके जो राजस्थान के साहित्यिक स्रोत की जो पुस्तक है उसमें उसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसके नीचे लाइन भी की है। ये पट्ट नारायण का लेख 1287 ईस्वी सिरोही के गिरवड़ नामक गांव के निकट पट्ट नारायण के मंदिर का ये लेख है। उसमें यह स्पष्ट लिखा है, इस कुल में धारावर्ष हुआ जो एक तीर से 3 भैंसों को बेच देता था। ठीक है, अब यहाँ ये जानकारी पूरी नहीं होती है, तो इस जानकारी को पूरी करने के लिए अब मैं आपको जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जो सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक है उसका भी जो फोटो है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सिरोही राज्य के इतिहास की पुस्तक है जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने स्वयं लिखी थी। इसके पृष्ठ संख्या 74 पर यह जानकारी मिलती है। इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अचलेश्वर मंदिर के पास कई छोटे मोटे मंदिर हैं, जिसमें विष्णु मंदिर आदि अलग देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदाकिनी की तरफ कोने में महाना कुंभकर्ण का बनाया हुआ कुंभास्वर मंदिर है। अचलेश्वर मंदिर के बाहर मंदाकिनी नामक बड़ा कुंड है, जिसकी लंबाई 600 फीट है और चौड़ाई 240 फीट के करीब है। अब यह आपको पढ़ना है। इसके तट पर पत्थर की बनी हुई परमार राजा धारावर्ष की धनुष सहित सुंदर मूर्ति है, जिसके आगे कूद के 3 भैंसे एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, जिसके शरीर के आर पार एक एक छिद्र है। ये छिद्र आज भी दिखाई देते हैं, जिसका आश्रय यह है कि धारावर्ष ऐसा पराक्रमी था कि पास पास खड़े हुए 3 भैंसों को एक ही बाण से बीत डालता था, जैसा कि पट्ट नारायण के लेख में उनके विषय में लिखा मिलता है। अब देखिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये जानकारी दी है और मैंने भी आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। ये पूरी लाइन आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है ये आपको पता चल गया होगा। ये जानकारी हमें सिरोही राज्य के इतिहास की जो पुस्तक से मिलती है और पट्ट नारायण लेख से मिलती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।